Board Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9 Constitution as a living documents. तो ये जो चैप्टर है वो क्या है, मर्ज कर दिया गया फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, कैसे क्या है ये इम्प्लीमेंट में आया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे क्या सेटअप की गई थी। इसके बाद क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। तो इन सब को देखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फीचर्स निकल करके आती है। तो काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई 2 फीचर्स 4 फीचर्स, या अगर 6 मार्क्स में आ जाए तो 10 फीचर्स तक की भी आपको क्या है लर्न होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको लगभग क्या है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 20 फीचर्स के बारे में बताऊँगा। इसमें मिनिमम आपको क्या है 10 लर्न करनी है, कम से कम आपको 10 हो, ज़्यादा कितनी भी कर सकते हो आप। तो क्या क्या फीचर है। फर्स्ट है रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बेटर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के अंदर दिया गया है सब कुछ। इसके लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हेल्ड की गई थी 1946 के अंदर हेल्ड की गई थी, जिसने 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़ के आसपास का टाइम लिया था इसको बनाने के अंदर। और इसमें स्पेशली क्या है 12 शेड्यूल्स यानी 12 अनुसूचियाँ हैं एंड 395 इसके क्या है आर्टिकल्स बनाए गए हैं। और इसके क्या अमेंडमेंट के द्वारा सब पार्ट्स भी जोड़ दिए गए हैं काफ़ी। अगर हम आज क्या है इसके अलग अलग सब पार्ट्स को भी जोड़ें तो 450 के आसपास हमारे क्या हैं आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन टोटल में आज भी क्या 395 ही आएंगे। इसके पार्ट कर दिए ABC, इस तरह से जो इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कल प्रीबल पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें बताया गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीबल के अंदर सोवरेन है यानी संप्रभु है, किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया और रिपब्लिक भी है। इसके साथ में 42 अमेंडमेंट है जो 1976 में हुआ था। उसके अंदर 2 वर्ड्स और ऐड किए गए थे जो क्या है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो उसके बाद सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है या कंट्री है, जिसमें यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी ये वर्ड भी क्या है साथ में ऐड किया गया था इंटीग्रिटी। पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा गया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये वर्ड भी क्या है इसमें ऐड किया गया था। यानी हमारा नेशन की यूनिटी एकता को बनाए रखने के लिए क्या है भारत के संप्रभु है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेकुलर है एंड सोशलिस्ट है। पीपल्स वोन कॉन्स्टिट्यूशन, यह लोगों का क्या है अपना खुद का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए प्रीबल के स्टार्टिंग में लिखा है वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट है, यहाँ किसी वन रिलीजियस को क्या है कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, सभी के सभी इक्वल हैं। जैसे क्या है पाकिस्तान के अंदर क्या है मुस्लिम्स को कहा गया है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या है मुस्लिम होना चाहिए, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर यहाँ का प्रेसिडेंट है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है मुस्लिम, सिख कोई भी बन सकता है, क्रिश्चियन। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है और रिगिड भी है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। फ्लेक्सिबल है कि इसमें सिंपल अमेंडमेंट के द्वारा क्या है कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, और रिगिड इसलिए भी है क्योंकि इसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ में क्या है 50% स्टेट्स की भी क्या है कुछ इश्यूज़ के अंदर क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या है इसको रिगिड भी कहा जाएगा, फ्लेक्सिबल भी कहा जाएगा। नेक्स्ट है फेडरेशन विद ए यूनिटरी बेस। हमारा क्या है संघ भी है लेकिन यूनिटरी बेस भी है। आपने पीछे फेडरलिज्म भी पढ़ा था आपने और यूनिटरी हमारी क्या फीचर्स भी पढ़ी थी, तो उनसे पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है। फेडरलिज्म के साथ साथ में यूनिटरी सिस्टम को बनाया गया, यानी इंडिया यूनियन तो है काफ़ी स्टेट्स की मिला करके, लेकिन किसी भी स्टेट्स को क्या फ्री नहीं किया गया, इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होकर के क्या है अपनी पावर को यूज़ कर सके। तो इसलिए क्या है यहाँ पर ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं देनी है कि वो फेडरलिज्म के साथ में यूनिटरी बाइसिस को भी क्या है यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई है। पार्लियामेंट्री जहाँ पर पार्लियामेंट होती है, तो इंडिया के अंदर भी क्या है पार्लियामेंट है जिसके 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इन हमारे भी क्या है इंग्लैंड की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर क्या है हमें पहले 7 थे, अब क्या है 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है दिए गए, जिसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या है रीड भी कर चुके हो। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चैप्टर 4 के अंदर क्या है हमें आर्टिकल 36 to 51 तक क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है वो इनको क्या फॉलो करने की कोशिश करता है।
करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनको क्या बाद में डाला गया 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के अंदर। ये हमारे पार्ट 4A के अंदर डाले गए हैं और ये इनके लिए आर्टिकल जो बनाया गया है आर्टिकल 51A बनाया गया है, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसके अंदर 2002 के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ऐड दी गई और अब हमारी क्या है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। वो क्या है एग्जीक्यूटिव के है या लेजिस्लेचर के, किसी के मतलब प्रेशर के अंदर काम नहीं करता, बल्कि इंडिपेंडेंटली रूप से काम करता है। नेक्स्ट है बायकैमरल लेजिस्लेचर। हमारी जो विधान पालिका है वो द्विसदनीय है, बायकैमरल है, यानी इसके 2 हाउसेज है, एक लोकसभा है और राज्यसभा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ भी क्या है, कुछ स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ बायकैमरल है, बाकी के अंदर यूनिकैमरल है, तो यानी 2 सदन है वहाँ पर। तो इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पर 2 सिटीजनशिप नहीं दी गई अमेरिका की तरह। यहाँ पर किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं जाती, बल्कि सभी को क्या है इंडियंस की सिटीजनशिप दी जाती है। जुडिशियल रिव्यू है यहाँ पर, यानी न्यायिक पुनर्विचार, यानी कि अगर पार्लियामेंट को लगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोई ऐसा का मतलब लॉ बनाया गया जो हमारे सोवरेन बॉडी को क्या है अगेंस्ट जाता है, तो उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है, यानी एक्ट जो पास किया है उसको क्या है नकार सकती है, ख़त्म कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का राइट्स होता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर क्या है कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। इस रूल ऑफ लॉ के सामने सभी, चाहे वो रिच हो पुअर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कि स्त्री हो पुरुष हो, सभी क्या है इक्वल है। नेक्स्ट है अडल्ट फ्रांचाइज। यहाँ पर सार्वभौमिक विषय तक मताधिकार है, जो पहले क्या है 21 ईयर एज तक था, बाद में इसको 18 कर दिया गया था अमेंड। जो 1935 में एक जो एक्ट पास हुआ था फ्रांचाइज का, उसके साथ में जो अंग्रेज़ों के टाइम में आया था। नेक्स्ट है ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम। यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो अंग्रेज़ों ने 1909, 1919 में, 1935 में कॉमनवेल्थ इलेक्शन सिस्टम अपनाया था, यानी कि सिक्स को इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम्स को, क्या हिंदूज़ को, उसको छोड़ करके क्या है ज्वाइंट सिस्टम को अपनाया गया है। ज्वाइंट इलेक्शन सिस्टम है, यहाँ अलग से इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अनटचेबिलिटी अबॉलिश की गई है, यहाँ पर छुआछूत की समाप्ति। इसके लिए आर्टिकल 17 में भी क्या है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी को कोई भी अपनाएगा तो ये क्या है कानूनी अपराध है। पब्लिक इनलाइटमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्रिब्यूट्स। इसके अलावा जो मिनोरिटीज़ है हमारे, यानी जिनकी संख्या कम है, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम्स हो, या हमारे SC हैं, BC हैं या STs हैं, उन सभी को क्या है प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको क्या है अलग से रिजर्वेशन की क्या है दी गई है। रिजर्वेशन स्टार्टिंग में 10 ईयर्स के लिए रखा गया था, अभी 10 करके इसको 2020 तक किया गया है। अभी 2020 से 13 की इसकी बात चलिए 10 ईयर्स और बढ़ाया जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल इशू आजकल बन चुका है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वैसे तो हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेज को क्या है रिकॉग्नाइज किया गया है, रीजनल लैंग्वेजेज हैं। इसमें इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश का कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। 22 जो हमारी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है उसमें के अंदर इंग्लिश नहीं है। और हिंदी को हमारी पूरी नेशनल लैंग्वेज के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन किसी तरह के क्रिटिसिज्म होने के कारण या साउथ की तरफ से हिंदी ना थोपे जाने के कारण वहाँ पर क्या बोल दिया गया कि हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश का जब तक चाहें इसका यूज वो कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 20 के आसपास फीचर्स हैं। इनमें से आप मिनिमम क्या है 10 कम से कम क्या है आप इसको करें। ओके, थैंक यू।